अगर आपको अपने बाल ठीक करने हो तो क्या करना होता है? आपको मिरर में देखना होता है। वैसे ही अगर आपको अंदर क्या खराब है ये ही नहीं पता होगा तो पता कैसे चलेगा कि हम हेल्दी है या नहीं। ऐसे ही कुछ 10 चीजें हैं, 10 पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड एंड हाउ टू करेक्ट देम। सो लेट्स बिगिन एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। जब हम हेल्दी होने की बात करते हैं तब सबसे पहले एक फैक्टर है जो किसी के भी दिमाग में सबसे पहले आता है और वो है हमारा वेट। लेकिन वेट एक ऐसा फैक्टर है जो एक ही दिन में 2 से 3 बार खाना खाने पर या पानी पीने पर कम या ज्यादा होता रहता है। सिर्फ वेइंग स्केल पर दिखने वाला जो नंबर है वो हमें ये नहीं बता सकता कि हमारा बॉडी फैट कितना है, चर्बी कितनी है और मसल मास कितना है। सी वेट इज इंपॉर्टेंट, आई अग्री टू इट, लेकिन ये अकेला इतना यूजफुल नहीं होता है। इसीलिए हम आगे इस वीडियो में 10 ऐसे हेल्थ मार्कर्स के बारे में बात करेंगे जो वेट की तरह हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बता सकते हैं। बट वेट, ये हेल्थ मार्कर्स आखिर में होते क्या है? इमेजिन कीजिए कि आपकी हेल्थ एक पजल है जिससे मेंटेन करने के लिए इस पजल को सॉल्व करना होगा। हमारा वेट इस पूरे पजल का सिर्फ एक पीस है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पीसेस को एक बार जोड़ा जाए तो धीरे धीरे पूरी तस्वीर फॉर्म होने लग जाती है। हेल्थ मार्कर्स भी इन कुछ इंपॉर्टेंट पीसेस की तरह ही होते हैं। इन हेल्थ मार्कर्स से हमारे हेल्थ के कंडीशन के साथ साथ अगर शरीर में कोई और बीमारी प्रेजेंट हो तो उसे भी डिटेक्ट करने में काफी आसानी होगी। इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ हेल्दी कंडीशन बनाए रखने में हम या हमारे डॉक्टर्स और बेटर डिसीजंस भी ले सकते हैं। सो लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। हम शुरुआत करते हैं वेस्ट टू हाइट रेशियो के साथ, जो बॉडी वेट से बेहतर हेल्थ इंडिकेटर है। नॉर्मली अगर हम ओबेसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए मेडिकल टेस्ट होते हैं, बट अगर हमें घर में भी कैलकुलेट करना हो तो वेस्ट टू हाइट रेशियो से कैलकुलेट किया जा सकता है और इसे कैलकुलेट करना भी बहुत ही आसान है। सिंपली एक मेजरिंग टेप लेकर अब आपको ठीक अपने हिप बोन के ऊपर वाले वेस्ट रीजन के घेरे को नापना है। इस नंबर को अपने हाइट से डिवाइड करना है। ध्यान रखना कि दोनों मेजरमेंट इंचेस में हो। आपका आंसर 0.4 या 0.49 के बीच में हो तो आपको ओबेसिटी के साथ आने वाले हेल्थ रिस्क से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर 0.4 से भी कम हो सकता है, मतलब आप अंडरवेट हो सकते हो या आपका जो बॉडी वेट है वो इतना नहीं होगा, बट अगर 0.49 से ज्यादा है तो आप क्लियरली ओवरवेट है और आपका जो बॉडी फैट है आपको उसको कम करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये नंबर्स मंथ में एक बार चेक कर सकते हैं और अपने टोटल बॉडी फैट के हेल्दी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए कुछ और आप स्टेप्स उसको अच्छे से ले सकते हैं ताकि आपको ओबेसिटी से होने वाले प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ मार्कर है हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट। जब हम एक रिलैक्स्ड और रेस्टिंग स्टेट में होते हैं तब हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, इस नंबर को कहा जाता है रेस्टिंग हार्ट रेट, RHR। ये बहुत ही बेसिक सा हेल्थ मार्कर है, लेकिन इसे आप हार्ट का रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं। 10 में से 8 लोगों में हार्ट फेलियर जब डायग्नोस होता है जब उन्हें इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ऐसे में रेस्टिंग हार्ट रेट को हफ्ते में एक बार अगर आप मॉनिटर करें तो आप अपने हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से कोई मेडिकल इंटरवेंशन अगर जरूरत हो तो वो ले सकते हैं। सुबह सुबह उठते से ही मेजर करने पर आपको सबसे एक्यूरेट रीडिंग मिल सकती है। सो जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहले आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर एक रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठकर आराम से सांस छोड़नी है। एक हाथ के इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को एक साथ लेकर दूसरे हाथ के कलाई पर प्लेस करना है, कुछ इस तरीके से। तो आप ऐसे रख सकते हैं हाथ पे एंड थंब से जो बेस वाली आर्टरी है जो थंब के लाइन में है वहां पर आपको एक हार्ट बीट का पल्स मिलेगा, उसे आपको काउंट करना है। आप 15 सेकेंड के लगभग इसे काउंट कर सकते हैं और 15 सेकेंड से अगर आप काउंट करेंगे यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 4 एंड यू विल गेट अ नंबर। सो दिस नंबर इज योर रेस्टिंग हार्ट रेट। एक्यूरेसी के लिए आप ये स्टेप्स को 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इफ यू डू इट 2-3 टाइम्स एंड देन यू कैन टेक एन एवरेज अप। अगर आपको 60 सेकेंड्स डायरेक्टली करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ये थोड़ा बेटर होगा अगर आप करना चाहे तो। याद रखना कि एक्सरसाइज करना और चाय कॉफी पीने के बाद, ये किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है, तो ऐसे समय रेस्टिंग हार्ट रेट की रीडिंग गलत आ सकती है।
बेस्ट वे इज टू डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग राइट आफ्टर यू वेक अप। एवरेज एडल्ट्स के लिए टारगेट रेस्टिंग हार्ट 60 to 100 बीट पर मिनट जितना होता है, लेकिन अगर जेंडर, एक्टिविटी लेवल, फिटनेस जैसे फैक्टर्स की वजह से ये नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। जब कंसिस्टेंटली आपका रेस्टिंग हार्ट रेट अगर 100 से ज्यादा हो या 60 बीट्स पर मिनट से कम हो तो आपको मेडिकल प्रोफेशनल या किसी डॉक्टर से तुरंत शेयर करना चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि ये सब सही है या नहीं। आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ मार्कर है। ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर टेस्ट से हमें ये पता लग सकता है कि हमें हाई बीपी या हाइपरटेंशन या लो बीपी या हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है या नहीं। रूटीन हेल्थ चेकअप में ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब जब आपकी फैमिली में हाई बीपी की कोई हिस्ट्री हो या डायबिटीज जैसे कोई क्रॉनिक कंडीशन हो। इट कैन प्रिवेंट हार्ट इश्यूज, स्ट्रोक्स एंड अदर हेल्थ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आवर हेल्थ मार्कर नंबर 4 इज हेमोग्लोबिन A1C टेस्ट। ये एक तरीके की ब्लड टेस्ट है जिससे टाइप 2 डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए रेकमेंड किया जाता है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल तब बढ़ते हैं जब हम खाना खाते हैं। हमारे सेल्स को फंक्शन करने के लिए इसकी जरूरत होती है। ब्लड से सेल्स में एंटर करने के लिए इंसुलिन ग्लूकोज की मदद करता है। अब दो कंडीशंस हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट्स में या तो इनफ ग्लूकोज नहीं बन पाता या सेकेंड कंडीशन में सेल्स इनफ इंसुलिन को यूज नहीं कर पाते या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। इन दोनों केसेस में ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ सकते हैं, लीडिंग टू हाई ब्लड शुगर लेवल्स। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं वैसे हेमोग्लोबिन पर ग्लूकोज का थिक कोट बन जाता है। हेमोग्लोबिन A1C ब्लड टेस्ट में यही ग्लूकोज मेजर किया जाता है। अगर आप ये टेस्ट कराएंगे तो आपको पिछले 2-3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पता चल जाएगा। टेस्ट रिजल्ट्स को आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपका HbA1c परसेंटेज 5.7 से ज्यादा है तो आपको प्री डायबिटिक कंडीशन में कहा जा सकता है, और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो इस टेस्ट में आपका रिजल्ट 4 to 5.6 के बीच में आना चाहिए। अगर आपकी एज 35 से ज्यादा है तो ये टेस्ट आपको 6 महीने में या 1 साल में एक बार तो करना ही चाहिए। 35 से कम एज वाले लोगों को अगर हार्ट इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, PCOD, ओबेसिटी जैसे अगर कोई कंडीशंस है तो उन्हें भी मैं ये टेस्ट रेकमेंड करूंगा। नाउ हेल्थ मार्कर नंबर 5, विटामिन डी। अगर आपको स्लीप रिलेटेड इश्यूज है, कॉग्निशन या मेमोरी रिलेटेड इश्यूज है या स्किन प्रॉब्लम्स है, आपके बोन्स और मसल्स वीक हो रहे हैं या आपको बार बार बिना किसी रीजन बहुत ही थकान महसूस हो रहा है, वेरी हाई चांस दैट यू हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी which is literally 70% of the India right now। तो हमने विटामिन डी पर एक एक्चुअली पूरी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ और इम्यूनिटी से लेकर हमारा मूड और मेंटल हेल्थ सब कुछ विटामिन डी पर डिपेंडेंट होता है। इसलिए विटामिन डी के लेवल्स हर 6 महीने में एक बार या साल में एक बार आप डेफिनेटली चेक करवा सकते हैं। 20 to 50 या एक ऑप्टिमल रेंज होता है, यानी आपके बोन्स और ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन डी उतना प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उससे कम हो तो आपको अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे और डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। उनकी सलाह के अनुसार सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। हेल्थ मार्कर नंबर 6, B12। इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि लगभग 25% पॉपुलेशन के पास ही सफिशिएंट B12 है, मतलब लगभग 74% लोग B12 डेफिशिएंट है। विटामिन B12 की कमी को ओवरकम करने के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए तो हमारे नर्वस सिस्टम में इफेक्ट हो सकता है। इससे हमारे विजन में प्रॉब्लम आ सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, ऐसे कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। B12 डीएनए को रिपेयर करने में, रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इसकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। विटामिन B12 के लेवल्स टेस्ट या सीरम B12 टेस्ट से आप अपने लेवल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है या आपकी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई हो तो B12 डेफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा है। सो मेक श्योर यू गेट द टेस्ट डन एंड लेवल्स चेक। विटामिन B12 हमारे लिए क्या मायने रखता है, ये अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो अगेन डिस्क्रिप्शन में इसका एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे डिटेल में समझ सकते हैं थ्रू दैट वीडियो। हेल्थ मार्कर नंबर 7, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स। हम सबको पता है कि खाना खाने के बाद जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं तब पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को सेल में एंटर करने में मदद करता है। एक बार ग्लूकोज कम हो जाए तो इंसुलिन भी कम हो जाना चाहिए, लेकिन
कुछ केसेस में पैनक्रियाज जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाते हैं तो कुछ केसेस में बहुत ही कम इंसुलिन बनाते हैं। दोनों केसेस में ओवर टाइम ये प्रॉब्लम सीरियस इश्यूज में या इंसुलिन रेजिस्टेंस में या डायबिटीज में बदल सकता है। तो फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स की जो टेस्ट है इसमें 3 चीजें पता चलती है। एक ये कि हमारी बॉडी किस तरीके से इंसुलिन को यूज कर रही है, सेकेंडली हमारा ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ कैसा है, और लास्टली हमें टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क है या नहीं। अगर आपको लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के सिम्टम्स है जैसे कि स्वेटिंग, शेकिंग, डिजीनेस, कंफ्यूजन, हेडेक्स एटसेट्रा, तो आपको ये टेस्ट कराना ही चाहिए। ये टेस्ट मोस्टली सुबह के टाइम 8 से 10 घंटे के ओवरनाइट फास्ट के बाद की जाती है। नॉर्मली फास्टिंग इंसुलिन के लेवल्स 25 माइक्रो यूनिट्स पर मिलीलीटर के अंडर होने चाहिए। इससे अगर ज्यादा आते हैं तो आप दोबारा डॉक्टर से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। आई एम श्योर आपने ये नाम सुना होगा। इस ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और फैट्स कितने हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगेन एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं इफ यू वांट टू नो मोर, बट लेट्स डू अ क्विक रिकैप हियर। कोलेस्ट्रॉल हमें हमारे लिवर और फूड से मिलता है। 2 मेन टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमें हार्ट डिजीज से दूर रखता है और बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए उतना ही ज्यादा डेंजरस होता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से हमें इन दोनों कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स पता चलते हैं, साथ में VLDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल का भी और ही ज्यादा बुरा वर्जन है, और ट्राइग्लिसराइड नाम के फैट के लेवल्स का भी पता चलता है। अगर आपका एज 45 प्लस है और आपको हाई बीपी, ओबेसिटी या टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको ये टेस्ट साल में एक बार कराना ही चाहिए। और अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है तो आपका ये टेस्ट 4 से 5 साल में भी एक बार अगर कराएंगे तो भी चलेगा। हेल्थ मार्कर नंबर 9, TSH टेस्ट। थायराइड ग्लैंड अगर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा हो तो वर्चुअली हर ऑर्गन को उसका साइड इफेक्ट झेलना पड़ता है। आपका थायराइड ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको 6 महीने से 1 साल में अगर आप चेक करना चाहते हैं तो TSH टेस्ट ये आपको करवाना होता है। ये टेस्ट थायराइड डिसऑर्डर को भी डिटेक्ट कर सकता है। नॉर्मल TSH लेवल 0.4 से 4 मिली यूनिट्स पर लीटर के बीच में होते हैं। इस पर भी मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बनाई है वेयर वी टॉक अबाउट लिटरली एवरीथिंग रिलेटेड टू थायराइड, उसके सिम्टम्स, कॉजेज और उसके इफेक्ट को हम कम करने के लिए क्या डाइटरी चेंजेस भी कर सकते हैं वो भी हमने इसमें डिस्कस किया। सो मेक श्योर यू वॉच इट आफ्टर दिस वीडियो। यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हेल्थ मार्कर नंबर 10, मैमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड टेस्ट फॉर सर्विक्स कैंसर। अगर आप एक फीमेल है और आपकी एज 35 या उससे ज्यादा है तो आपको कंपल्सरीली मैमोग्राफी एक्सरे जो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, और सर्वाइकल कैंसर टेस्ट जैसे कि PAP टेस्ट या HPV टेस्ट करनी ही चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ये दोनों इंडियन विमेन में सबसे ज्यादा कॉमन पाए जाने वाले कैंसर है। इसके बारे में अवेयर रहना और ये टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि प्रॉब्लम हो तो अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकते हैं और उसे ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपने ये टेस्ट कभी नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार इसे जरूर करवा लीजिए। आप अपने डॉक्टर के साथ रिपोर्ट डिस्कस कीजिए। ये टेस्ट कितने फ्रीक्वेंटली करने चाहिए इस पर भी आप उनकी राय जरूर ले सकते हैं। हमारी बॉडी बहुत ही इनक्रेडिबल है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो खुद से ही बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है, बट वी कैन हेल्प इट डू इट इवन बेटर। अक्सर हमारे डेली के भागा दौड़ी वाली जिंदगी में बॉडी के साइंस को हम इग्नोर कर देते हैं। आज हमने जो हेल्थ मार्कर्स डिस्कस किए हैं उनसे कई सारे क्रॉनिक कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है और या फिर अर्ली स्टेज में उसे ट्रीट किया जा सकता है। साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप और नेसेसरी ब्लड टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। आप ये अपने बर्थडे पर अपने आप को एक गिफ्ट दे सकते हैं। इट साउंड्स वियर्ड लेकिन आप ही सोचिए, हेल्थ के बारे में अगर हम अवेयर रहना चाहते हैं, उसके लिए अगर एक्टिव स्टेप्स लेना चाहते हैं तो क्या गिफ्ट देंगे? यही वो गिफ्ट हो सकता है अपने लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इन हेल्थ मार्कर्स के बारे में और जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर रिसर्च पढ़ सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अवेयर रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। The link is also in the description. And अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो आप ये वाला वीडियो जरूर चेक करिए।